नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं नई जगह से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। ईद का त्योहार सोमवार को हर्षोल्लास से मनाया गया। कस्बे के न्यारा रोड पर स्थित मुस्लिम समाज की निजी संपत्ति सहित जामा मस्जिद, ईदगाह और मस्जिदों में नमाज अकीदत के साथ अदा की गई। इसमें नमाजियों ने इलाके में खुशहाली और अमन चैन की दुआ मांगी। गले लगाकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। न्यारा रोड पर कस्बे सहित आसपास के सैकड़ों मुस्लिम समाज के लोगों को होलिया मस्जिद के इमाम कारी नसरुल्लाह चिश्ती के नेतृत्व में नमाज पढ़ने के बाद नमाजियों ने खैरात बांटकर दुआ ली और अमन चैन की अल्लाह से दुआ मांगी। इस मौके पर चिश्ती ने कहा कि गलतियों को नजरअंदाज करके सौहार्द वातावरण में रहना ही खुदा का पैगाम है। इस मौके पर कस्बे के समाज सेवी एडवोकेट व पत्रकार डॉक्टर मनोज आहूजा, समाज सेवी अनिल शर्मा, दीपक सैन, एडवोकेट मनीष छीपा, पत्रकार प्रवीण धोधावत व सरपंच पुत्र भावर सिंह राठौड़ ने पहुंचकर समाज के लोगों को गले लगाकर ईद की बधाई व शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सुरक्षा की दृष्टिकोण से चौकी इंचार्ज गिरधारी सिंह, कांस्टेबल नवल सिंह, शंकरलाल मेघवंशी सहित अन्य स्टाफ भी मौजूद रहा, जिनका मुस्लिम समाज के लोगों ने साफा व माला पहनाकर अभिनंदन किया तथा मिठाई खिलाकर बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं दूसरी ओर जामा मस्जिद में मौलाना मोहम्मद अख्तर रजा के नेतृत्व में नमाज पढ़ी गई। कस्बे में सुबह से ही इस्लाम धर्म के लोग नए कपड़े और खुशबू लगाकर बाजारों में निकल पड़े और अपने मित्रों और रिश्तेदारों के पास पहुंचकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं छोटे बच्चे भी नमाज अदा करने के लिए ईदगाह पहुंचे। इस दौरान छोटे बच्चों को ईदी के रूप में विशेष उपहार दिए गए। रंग बिरंगी रोशनी से सजी मस्जिदें। ईद के मुबारक मौके पर मस्जिदों की विशेष सजावट की गई। रंग बिरंगी रोशनी से मस्जिद रोशन रही। मस्जिदों के आसपास विशेष सफाई व्यवस्था की गई। न्यारा रोड पर नमाज के वक्त मुस्लिम समाज के पूर्व सदर समद लोहार, इकरामुद्दीन काजी, जुम्मा तेली, शब्बीर सिलावट, रफीक सिलावट, रमजान मंसूरी, लाला मंसूरी, जाकिर हुसैन, मोहम्मद हुसैन, अनवर लोहार, बाबू लोहार, रमजान खान मौजूद रहे, जिन्होंने ईदगाह पर पधारे हिंदू भाइयों का अभिनंदन कर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की। वहीं जामा मस्जिद में पूर्व सरपंच वीरेंद्र सिंह राठौड़, पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा, नागेंद्र सिंह राठौड़, मनोज आहूजा, कमला शर्मा, मनीष छीपा, दीपक सेन, प्रवीण धोधावत ने मुस्लिम समाज के सदर बुंदू लोहार, हिम्मत अली, एडवोकेट निसार अहमद, लाला तेली, अब्दुल करीम बिसायती, यूसुफ लोहार, इकराम लोहार, सलाम लोहार, फारूक खान, सद्दीक शाह, अव्वल मंसूरी, फारूक लोहार, टीपू सुल्तान, अरबाज खान को बधाई व शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुस्लिम समाज के सैकड़ों नमाजी मौजूद रहे। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लेकर के आया हूँ यहाँ ईदगाह पर ईद उल फितर का आयोजन हो रहा है। यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से काफ़ी हिंदू लोग यहाँ मुस्लिम भाइयों को हमेशा की तरह ईद की मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। और आज के ईद के पावन पर्व के अवसर पर यहाँ पर इमाम साहब पधारे हैं। उन्होंने जो संदेश दिया है, ओलिया मस्जिद के इमाम साहब ने अच्छा संदेश दिया है देशवासियों को और हमारे ग्रामवासियों को। मैं आपकी बात करा रहा हूँ इमाम साहब से, जो बताएंगे कि आज के इस पावन पर्व का क्या ऑब्जेक्टिव और क्या संदेश देना चाहेंगे। आज की तारीख़ में जो ईद उल फितर का दिन है, तमाम हिंदू मुसलमान से मेरी गुजारिश है कि वो इत्तेफाक और मोहब्बत के साथ, मिल्लत के साथ, एकता के साथ रहने की अपनी पूरी कोशिश करें और नफ़रत को, जलन को, हसद को मिटाने की कोशिश करें। हम लोगों को अल्लाह ताला एक और नेक बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमाए। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय एमडीएस यूनिवर्सिटी में शनिवार 29 मार्च 2025 को 12वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और महिला एवं बाल विकास मंत्री प्रो मंजू बाघमार ने भाग लिया। राज्यपाल बागडे ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। केवल डिग्री लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि बौद्धिक क्षमता का विकास भी जरूरी है। इस समारोह में 40 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और 60 विद्यार्थियों को पीएचडी डिग्री प्रदान की गई। महिला बाल विकास मंत्री प्रो
मंजू बागमार ने कहा कि प्रदेश में नई यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों की संख्या बढ़ी है, जिससे छात्राओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ रही है। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नए प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे राजस्थान में शिक्षा की स्थिति मजबूत हो रही है। दीक्षांत समारोह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। छात्रों को सीखने की ललक कभी खत्म नहीं करनी चाहिए और सतत विकास की ओर बढ़ना चाहिए। इसी क्रम में केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका मीनाक्षी वर्मा स्नातकोत्तर वाणिज्य, जिन्होंने केवी 2013 में अजमेर में नासिक से ट्रांसफर होकर ज्वाइन किया और 11 वर्षों से ऊपर सेवाएं देने के उपरांत 2024 केवी ONGC देहरादून में ज्वाइन किया और अभी वहीं कार्यरत है, MDS यूनिवर्सिटी अजमेर से प्राइवेट MA इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। इन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने पति श्री अरुण कुमार, अपनी माता श्रीमती चंद्रवती और स्वर्गीय पिता श्री राम सिंह जी के आशीर्वाद और परिवार के सभी सदस्यों को दिया। साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में उनको सहयोग करने वाले साथियों का भी आभार व्यक्त किया। 'बार एसोसिएशन केकड़ी के सानिध्य में शहर की तुलसी वाटिका में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद अधिवक्ता सहित न्यायिक परिवार के सदस्यों ने इफ्तार से पूर्व अमन चैन के लिए दुआएं मांगी। कार्यक्रम में गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिली। बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने बताया कि एसोसिएशन के कई साथियों ने रोजा रखा था, जिनके लिए रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। इफ्तार पार्टी के दौरान एडवोकेट हेमंत जैन, नवल किशोर पारीक, मनोज आहूजा, सूर्यकांत दाधीच ने 28वें रोजे के अवसर पर तुलसी वाटिका पहुंचकर रोजेदारों के रोजे खुलवाए। इस मौके पर मुस्लिम समाज के वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद हुसैन, सलीम गोरी, इकबाल हुसैन, परवेज नकवी, इमदाद अली, रहीम गोरी, फरीद खान, सलीम अहमद रंगरेज, रीडर साहब हफिज जी, समीर, साहिल सहित अन्य ने एडवोकेट हेमंत जैन, नवल किशोर पारीक, मनोज आहूजा, सूर्यकांत दाधीच की दस्तार बंदी करते हुए साफा व माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद हुसैन ने कहा कि रमजान के पवित्र महीने में बार एसोसिएशन ने अनूठी पहल करते हुए रोजेदारों के रोजे खुलवाने के लिए हिंदू भाइयों ने पहुंचकर सांप्रदायिक सौहार्द का उदाहरण पेश किया है। इस मौके पर एडवोकेट सलीम गोरी ने कहा कि रोजा इफ्तार से आपसी मोहब्बत और भाईचारे का माहौल बनता है। इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर होते रहने चाहिए। रोजा इफ्तार उन लोगों के लिए है जो ईमानदारी पूर्वक रोजा रखते हुए उसका एहतमाम करते हैं। इस मौके पर अध्यक्ष आहूजा ने कहा कि हमारी एसोसिएशन सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है, जिससे देशवासियों को सबक लेना चाहिए। अखंड सुहाग की मनोकामना के पर्व गणगौर पर सुहागिनों एवं नवविवाहिताओं ने सोमवार को ईसर गौर की पूजा कर माता पार्वती को सुहाग की वस्तुएं अर्पित की तथा घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाओं से आशीर्वाद लिया। भंवर महाने पूजन द्यो गणगौर एवं अन्य राजस्थानी गीतों की धुन पर महिलाओं ने ईसर गणगौर का स्वांग रचाकर सवारी निकाली। इस मौके पर नवविवाहितों ने पीहर में गणगौर की पूजा की एवं ससुराल से सिंजारे में आए वस्त्र आभूषण धारण कर बड़ों का आशीर्वाद लिया। साथ ही अविवाहित नवयुवतियों ने 16 श्रृंगार कर अपने लिए श्रेष्ठ वर की कामना की। गणगौर पर्व के दौरान महिलाएं बगीचों से दूब व जल के कलश लेकर आई व ईसर गौर की पूजा की। कई महिलाओं ने गणगौर का उज्जीमना भी दिया। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक रहे स्व कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की तृतीय पुण्यतिथि पर सोमवार को गुर्जर समाज की ओर से ब्यावर रोड स्थित गुर्जर छात्रावास में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। गुर्जर समाज के लोगों ने कर्नल बैंसला की तस्वीर के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने कर्नल बैंसला के पद चिन्हों और उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर समाज को उचित दिशा और मार्गदर्शन देने का आह्वान किया। सभा में कर्नल बैंसला की प्रेरणा और विचारों को आत्मसात करते हुए समाज में शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार और जरूरतमंद विद्यार्थियों को सहयोग करने का संकल्प लिया। छात्रावास निर्माण समिति के अध्यक्ष धनराज गुजराल ने समाज को आरक्षण दिलाने और समाज सुधार के लिए किए गए कर्नल बैंसला के प्रयासों को याद किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक क्रांति के अग्रदूत के रूप में कर्नल बैंसला के प्रयासों से मिले MBC आरक्षण की बदौलत वर्तमान में समाज के युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। वहीं देवनारायण बोर्ड और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूल कॉलेज छात्रावास खुलवाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। इससे समाज का पिछड़ापन दूर हो रहा है।
लोगों ने कर्नल बैंसला के संदेश अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और कर्ज मुक्त समाज के सपने को साकार करने का संकल्प लिया। इस मौके पर छात्रावास निर्माण समिति के पूर्व अध्यक्ष मदन गुर्जर, एकल सिन्हा, शंकर गुर्जर, भैरोलाल गुर्जर, मनीष गुर्जर, अंबालाल गुर्जर, इंद्रनारायण, गणेश गुर्जर, शीतरमल गुर्जर, कानाराम गुर्जर, खुशपाल गुर्जर, सत्यनारायण गुर्जर, ब्रदी गुर्जर, धर्मराज गुर्जर, सवाईराम गुर्जर, सुनील गुर्जर, खुशीराम गुर्जर, महावीर गुर्जर, हनुमान गुर्जर, कालूराम गुर्जर, आशाराम गुर्जर, सांवरलाल गुर्जर, अर्जुन गुर्जर, अंबाशंकर गुर्जर, लेखराज गुर्जर, जेलाल गुर्जर आदि मौजूद थे।